इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे गीत नंबर 96, हिम नंबर 96। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ हम मिलकर कहेंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ए यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। भजन संहिता 119 बाब 25 आयत से 32 आयत तक। मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है
और तूने मेरी बात मान ली है। तू मुझको अपनी विधियां सिखा, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। मैं तेरी चितौनियों में लवलीन हूँ। हे यहोवा, मेरी आशा न तोड़। जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। जलाल बाप बेटे और रूल कुदूस का हो, जैसे इब्तिदा में था, इस वक्त है और अब तक रहेगा। आमीन। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से उसका 3 अध्याय, उसकी 14 आयत से 22वीं आयत तक। द बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर 3 वर्सेस 14 to 22। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा है और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में तपा हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 15।
नए नियम से लूका की इंजील उसका 13 बाब उसकी 1 आयत से 9 आयत तक। लूका 13 1 से 9। उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुन उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फेराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों के अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फेराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे। फिर उसने उन्हें यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। ये मसीह की इंजील है। हम दुआ करें। खुदावंद प्यारे बाप आसमानी, शुक्रगुजार हैं आज की इस इबादत के लिए और इस मौके के लिए जो आपने हमें दिया है कि आपके कलाम की ओर देख सकते हैं। खुदावंद पाक रूह के ज़रिए हमारी अगुवाई करें ताकि हम इस कलाम को समझ सकें और खुदावंद हमारी ज़िंदगियां एक बार फिर से आपके लिए नए सिरे से तैयार हो सकें। एक नयापन और खुदावंद एक बेदारी हमारी ज़िंदगियों में दिखाई दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज ऐश वेंसडे है और आज से हम उस पीरियड में दाखिल होते हैं जहाँ पर ट्रेडिशनली इस बात को कहा जाता है कि हमें और ज़्यादा प्रार्थनाओं को करना चाहिए, वचन को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उपवास रखना चाहिए और अपने दानों को और ज़्यादा बढ़ाकर उसको परमेश्वर के सामने लाना चाहिए या लोगों की उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए देना चाहिए जहाँ पर हम लोगों के लिए कुछ बरकत का बायस बन सकते हैं। और ये सारी बातें इसलिए है कि इन बातों के ज़रिए हमारी नज़दीकी परमेश्वर के साथ और ज़्यादा बढ़े, हम और ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएं और बेहतर तरीके से उसकी खिदमत कर सकें। और ऐश वेंसडे के साथ और इस पीरियड के साथ जो कि लेंट डेज़ कहलाते हैं, रोज़ों के दिन कहलाते हैं, एक मकसद ये होता है कि एक बार फिर से हम रिन्यू किए जाएं, एक बार फिर से हम नए किए जाएं, तरोताज़ा किए जाएं। एक शब्द है जो ख़ास तौर से इस्तेमाल किया जाता है, वो है रिवाइवल। हम कह सकते हैं ये दिन हमारी ज़िंदगियों में रिवाइवल के दिन भी हो सकते हैं। इंडिविजुअल रिवाइवल या चर्च एट लार्ज, दोनों की रिवाइवल की बात यहाँ पर आ सकती है। और रिवाइवल जिसको अगर हम हिंदी या उर्दू शब्द में समझने की कोशिश करें, सबसे नज़दीकी शब्द जो आता है वो बेदारी है। एक बार फिर से जागरूक होने की बात है, एक बार फिर से पुनर्जीवित करने की बात यहाँ पर की जाती है। और रिवाइवल को समझने के लिए अगर हम उस शब्द को समझने की कोशिश करें कि रिवाइवल क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहले ये जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि रिवाइवल क्या नहीं है, ताकि एक कन्फ्यूजन जो रिवाइवल को लेकर होता है उससे हम बच सकें। रिवाइवल रीजनरेशन रही हैं, रीजनरेशन अलग है, रिवाइवल अलग है। जब हम बात रीजनरेशन की करते हैं तो अपने आप में बहुत भारी भरकम शब्द लगता है। एक पूरी डॉक्ट्रिन जो कि रीजनरेशन की है, उसे समझने में कई बार हम थोड़ी घबराहट उसको सुनकर महसूस होती है। लेकिन रीजनरेशन को अगर साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें, रीजनरेशन हम कह सकते हैं नए सिरे से जन्म लेना, जो कि खुदावंद यीशु मसीह
निकोदेमस को यूहन्ना की इंजील उसके 3 अध्याय में समझा रहे हैं। रीजनरेशन का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी चीज़ को जनरेट किया जाता है, उसे वजूद में लाया जाता है, और जब उसका वजूद बन जाता है तो उसका मकसद जब पूरा नहीं हो रहा या बिल्कुल वो मृत अवस्था में है तो उसे रीजनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, उसे एक बार फिर से वजूद में, अस्तित्व में लाने की ज़रूरत पड़ती है, और वो अवस्था नए सिरे से जन्म लेने की है। अब रीजनरेशन, रिवाइवल, ये दोनों अलग चीज़ हैं, क्योंकि रिवाइवल रीजनरेशन नहीं है। अब इस बात को समझने के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि रिवाइवल क्या है। अब रिवाइवल को जानने के लिए अगर हम उस शब्द के ऊपर गौर करें जिसे हम बेदारी या पुनर्जीवित करने की बात करते हैं, तो बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी ऐसी शिक्षा है जिसके बारे में हम बात करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि बाइबल उसके बारे में किस तरीके से हमारी अगुवाई करती है। लेकिन अगर हम रिवाइवल शब्द को देखने की कोशिश करें तो बाइबल में किसी भी इंग्लिश ट्रांसलेशन में रिवाइवल शब्द हमें नहीं मिलता है, और रिवाइव शब्द की बात करें तो नए नियम में रिवाइव शब्द हमें कहीं नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस शिक्षा का आधार बाइबल से नहीं है, पवित्र शास्त्र से नहीं है। पुराने नियम में रिवाइव शब्द कई बार आया है, और सबसे ज़्यादा जिस जगह पर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो भजन 119 है। भजन 119 में 11 दफ़ा रिवाइव शब्द का इस्तेमाल भजन का लिखने वाला करता है। और अगर उस शब्द को देखें, उसके सैंपल को अगर देखने की कोशिश करें, सिर्फ 3 वर्सेस मैं आपके सामने पढ़ता हूँ भजन 119 से, हम देख सकते हैं कि रिवाइव होने का मतलब क्या है। 25वें पद में लिखा है भजन 119 के, मैं धूल में पड़ा हूँ, तू मुझे अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। यहाँ पर जिलाने की बात की गई है। अंग्रेज़ी भाषा में एक ट्रांसलेशन में जो शब्द आता है वो है रिवाइव, और उसके बाद 37वें पद में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर लिखा है, मेरी आँखों को व्यर्थ की वस्तु की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। और 50वें पद में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर लिखा, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। आई हैव बीन रिवाइव्ड बाय योर वर्ड। यहाँ पर रिवाइवल की बात है, रिवाइव करने की बात है, और जिलाने की बात की गई है। तो क्या बात की जा रही है? ये उस इंसान की बात है जो भजन 119 को लिख रहा है, वो इंसान जो परमेश्वर के लिए कमिटेड है। अगर हम इस पूरे भजन को देखें और 25वें पद तक जब तक हम पहुंचते हैं, हम देख सकते हैं कि उसका कमिटमेंट परमेश्वर के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए, उसके वचन के लिए पूरा है। लेकिन 25वें पद तक पहुंचते पहुंचते एक शिकायत हमारे सामने आती है, और वो शिकायत क्या है? मैं धूल में पड़ा हूँ, तो अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। यहाँ पर रिवाइव करने की बात की गई है। ये वो इंसान है, अगर नए नियम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें, वो रीजेनरेट हो चुका है, उसका आत्मा में नया जन्म हो चुका है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को सही तरीके से समझकर उसके पीछे चल रहा है। लेकिन वो समय उसकी ज़िंदगी में आता है जो वो अपने आप को उस कमिटमेंट के बाद भी, उस सारी शिद्दत के बाद भी धूल में पड़ा हुआ देखता है रूहानी तरीके से, और वो कहता है मुझको जिला। वो रिवाइव करने की बात करता है, और यही चीज़ 11 बार लगातार हमको देखने को मिलती है भजन 119 में। रिवाइव या रिवाइवल, जिलाए जाने की या जीवन के पाए जाने की बात हमारे सामने आती है। अब जब हम ये कहते हैं कि रिवाइव किया जा रहा है, इसका मतलब वाइव उसके अंदर पहले से ही है, जिंदगी पहले से मौजूद है, लेकिन वो जिंदगी उतनी वाइब्रेंट नहीं है, वो जिंदगी उतनी एनहांस्ड नहीं है, उतनी ज़्यादा उसके अंदर रवानगी, या हम कह सकते हैं उसके अंदर उतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है जितनी होनी चाहिए।
और इसीलिए ये इंसान ये दुहाई कर रहा है कि उसकी ज़िंदगी को एनलार्ज किया जाए, एम्पावर किया जाए, एनर्जाइज किया जाए, ताकि वो सही तरीके से एनिमेट हो सके, सही तरीके से हरकत में आ सके, और उस हरकत में आने के बाद वो खुदावंद के लिए अपनी ज़िंदगी को पूरे तरीके से दे सके, वो ज़िंदगी जो वो खुद खुदावंद से पाता है। और ये इसलिए है कि ये रिवाइवल, ये जो फिर से जिलाए जाने की बात है, ये उसको वो ज़िंदगी देती है जिसके अंदर पूरी रूहानियत दिखाई देती है। यहाँ पे रूहानियत की बात की गई है, और जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि 11 बार ये भजन 119 में आता है। एक खासियत है इस शब्द की, अगर इब्रानी भाषा में देखें, मैं ज़्यादा टेक्निकल इसके अंदर नहीं जाऊँगा, सिर्फ समझाने के लिए ताकि हम थोड़े एनलाइटन हो सकें। जो ये शब्द है इब्रानी भाषा में, जिस थीम के साथ उसको इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ख़ास है, क्योंकि इब्रानी भाषा में जब वर्ब्स, क्रियाओं को इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए जनरली 7 थीम इस्तेमाल किए जाते हैं। उसी थीम में से एक थीम है पीएल, और वो पीएल थीम 11 बार, जितनी बार ये रिवाइव शब्द आता है, इस्तेमाल किया गया है। और उस थीम की खासियत क्या है, उसे जब इस्तेमाल किया जाता है किसी शब्द को कहने के लिए, तो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि इसे इंटेंसिव कहा जाता है। इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब है कि उसकी गहनता, उसकी सघनता को बढ़ा देता है। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, अगर ये कहा जाए सिंपल थीम में इट इज़ ग्रेट, ये महान है, तो पीएल में या इंटेंसिव मूड में, जब इंटेंसिव थीम में इसे कहा जाएगा इट इज़ मैजेस्टिक, ये बहुत वैभवशाली है। और अगर सिंपल थीम में ये कहा जाए ही ब्रोक, उसने तोड़ा, इंटेंसिव मूड में, इंटेंसिव थीम में कहा जाएगा ही शैटर्ड या ही डेस्ट्रॉयड, यानी कि उसने तबाह कर दिया। उसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। और एक खासियत इसमें एक और है कि ना सिर्फ इसकी इंटेंसिटी इस थीम में दिखाई देती है, इस थीम में उसका जो स्टेटस है, स्टेटिव तरीके से जिसे बताया गया, कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को भी बयान किया जाता है। और तीसरी खासियत जो कि इस इंटेंसिव थीम, इस पीएल थीम की है, वो ये है कि रेयर केसेस में इसको कॉजेटिव तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसको करने के लिए बाहर के फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। इब्रानी में कॉजेटिव थीम के लिए स्पेसिफिक एक और तरीका है, एक और वर्ब फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर पीएल में भी उसी थीम को इस्तेमाल किया गया, यानी कि जिलाए जाने की जो बात है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उसे बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से या बेस्ट तरीके से हम कहेंगे जिलाए जाने की ज़रूरत है। इतनी इंटेंसिटी के साथ ये रिक्वेस्ट, ये विनती, ये भजन का लिखने वाला कर रहा है 11 बार लगातार, और अपनी कंडीशन को वो जानता है कि उसकी कंडीशन क्या है, और वो ये भी जानता है कि ये वो खुद नहीं कर सकता, इसको एक बाहरी ताकत की ज़रूरत है, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। उसको मालूम है कि उसकी कंडीशन क्या है, उसको मालूम है कि उस कंडीशन से निकलने के लिए उसे बाहर की फोर्स की, पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। वो इस बात को भी जानता है कि जब परमेश्वर उसे जिलाए तो पूरी इंटेंसिटी के साथ जिलाए, पूरी सघनता, पूरी गहनता के साथ जिलाए। इस बात का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। और ये सारी बातें एक इंडिविजुअल रिवाइवल की, एक इंडिविजुअल इंसान की ज़िंदगी में उस रिन्यूअल की, उस जागरूक होने की, उस बेदारी की बात है जो उसे चाहिए। ये बात हुई एक इंडिविजुअल की। अब जब हम चर्च लेवल की बात करते हैं तो इस बात को समझना भी ज़रूरी है कि चर्च में हम इस बात को कैसे जान सकते हैं। हमारा आज का जो पोर्शन है जिसके ऊपर हम गौर करेंगे इस बात को जानने के लिए, वो है प्रकाशित वाक्य, उसका 3रा अध्याय, उसके 14 से लेकर 22 पद तक। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस पैसेज में हम रिवाइवल को किस तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा पैसेज है बहुत से पैसेजेस के बीच में जो रिवाइवल को, बेदारी को या पुनर्जीवित किए जाने को या जिलाए जाने को एक बार फिर से बहुत बेहतरीन तरीके से बयान करता है। और यहाँ पर जिक्र है कि जो लेटर्स है
वो कलीसियाओं को लिखे गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से कलीसियाओं को चिट्ठियां दी गई हैं। 7 कलीसियाओं का जिक्र है प्रकाशित वाक्य में, और जब आखिरी कलीसिया को वो चिट्ठी दी जा रही है जो कि लौदीकिया की कलीसिया है, तो उसका बयान यहाँ पे आता है। अब इस लौदीकिया की कलीसिया का जो बयान यहाँ पर है, अगर उसको हम रिवाइवल के लिए उसको समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड को जानना हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ख़ास है। इसकी एक खासियत ये है कि हम कह सकते हैं कि ये जो चिट्ठी है, ये जो लेटर है, एक ऐसी कलीसिया को लिखा गया है जो हकीकत में वजूद में थी। कोई मेटाफर नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है, एक ऐसी कलीसिया है जिसका एग्जिस्टेंस हकीकत में था। और इसकी बैकग्राउंड के बारे में भी हम कुछ जानते हैं। जो 7 कलीसियाओं का जिक्र आया है उसमें से ज़्यादातर कलीसियाओं के बारे में, उनकी बैकग्राउंड के बारे में कलाम में कुछ ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन इफिसस और लौदीकिया की कलीसिया के बारे में बयान काफ़ी स्पष्ट शब्दों में दिया गया है और इसकी बैकग्राउंड को हम जान सकते हैं। और इसकी बैकग्राउंड क्या आती है? कुलुसियों के जो एपिसल है, उसकी जो पत्री है, जब उसको देखते हैं तो वहाँ पे 4थे अध्याय उसके 12 पद को देखें। ये कुलुसियों की कलीसिया को पौलुस पत्री लिख रहा है और 4थे अध्याय के 12 पद में वो कहता है, इपफ्रास जो तुम में से है, एक ऐसा इंसान जिसका नाम इपफ्रास है, उस इंसान की बात की जा रही है। और हम कह सकते हैं एक बहुत ही सीनियर लीडर है उस चर्च का। उस चर्च में जो खिदमत दे रहा है वो एक ऐसा इंसान है जो बड़ी संजीदगी के साथ दे रहा है। एक एक्सेप्टेड, वेल एस्टेब्लिश्ड वहाँ पर चर्च लीडर है और हम कह सकते हैं कि एक सीनियर पासबान है वहाँ पर। इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमको नमस्कार कहता है, सदा और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता रहता है। वो प्रयत्न कर रहा है, अभी प्रयत्न शब्द को देखते हैं। वो प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा में स्थिर रहो। उसका एफर्ट क्या है, उसकी कोशिश क्या है कि ये जो कलीसिया है, ये जो लौदीकिया की कलीसिया है, वो पूरे तरीके से इस्टेब्लिश हो सके, पूरे तरीके से विश्वास में बढ़ सके और उस विश्वास में बढ़ते हुए वो मजबूती पकड़ सके, स्टैब्लिश्ड हो सके, परफेक्शन में आ सके। और ये बात लौदीकिया की कलीसिया से कही जा रही है। और ये जो इंसान है वो प्रयत्न कर रहा है, और जो प्रयत्न के लिए शब्द ग्रीक भाषा में इस्तेमाल किया गया है उसका इंग्लिश लिटरल ट्रांसलेशन है टू एगनाइज, पीड़ित होना या उसके लिए पूरा कष्ट उठाना, तकलीफ को सहना। अब ये जो चर्च लीडर है पूरे तकलीफ को उठाकर, पूरी परेशानी को उठाकर पूरे एगनाइज तरीके से वो चाहता है कि ये कलीसिया परफेक्ट हो सके। और कुलुसियों के 21 दूसरे अध्याय के पहले पद में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर लिखा है, ये पौलुस अपने बारे में कह रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा है, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। ये पौलुस प्रेरित है, एक अपोस्टल है, वो भी कलीसिया के लिए परिश्रम कर रहा है। और परिश्रम के लिए भी ठीक वही शब्द है जो इपफ्रास के लिए इस्तेमाल किया गया था, टू एगनाइज, पीड़ा उठाना, कष्ट उठाना, तकलीफ उठाना और सब दुखों और परेशानियों को सहना। और ये इसलिए कर रहे हैं कि ये कलीसिया परफेक्ट हो जाए। तो इनके पास एक ऐसा प्रिविलेज है कि पौलुस जैसा प्रेरित इनके लिए बहुत शिद्दत के साथ कोशिश कर रहा है, पूरी तकलीफ कष्ट को उठाकर। और एक सीनियर पासबान है, वो इनके लिए उसी तरीके से खिदमत को दे रहा है। ये इस चर्च की बैकग्राउंड है। और ये जो लिखा गया है लौदीकिया की कलीसिया, जो कि हम प्रकाशित वाक्य में पाते हैं, उसको जब चिट्ठी लिखी गई, कुलुसियों के पत्र में जो जिक्र आता है वो लगभग 30 या 35 साल पहले का है। इसका मतलब है एक जनरेशन पूरी निकल चुकी है। और एक जनरेशन निकलने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें और कोशिश करें कि 35 साल पहले या 30 साल पहले
1985 या 1990 के बीच में होली ट्रिनिटी चर्च या हमारा कोई भी चर्च वो किस पोजीशन में था 35 साल पहले या 30 साल पहले, और वहाँ से आज तक का सफ़र हमने जो तय किया, आज हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारी पोजीशन आज क्या है, हम किस तरीके से अपने आप को आज इवैल्यूएट करते हैं, हमारा अपना खुद का असेसमेंट हमारी कलीसिया के बारे में क्या है। हम देख सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हमें प्रोग्रेशन दिखाई दिया है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हमें तरक्की दिखाई दी है, बहुत से बिल्डिंग स्ट्रक्चर में या इंफ्रास्ट्रक्चर में या कुछ मिनिस्ट्रीज़ में हमें दिखाई देता है कि हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। हम देख सकते हैं कि उस समय में कितने लोग जो अलग अलग लीडरशिप में थे उन्होंने किस किस तरीके से काम किया। शायद हमारे एल्डर्स रहे होंगे, हमारे घर के बड़े रहे होंगे। आज 35 साल बाद हम उनकी मिनिस्ट्री के उस काम को देखते हैं और आज अपने चर्च को रख कर देखते हैं। एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारे पास है और किसी भी चीज़ का इवैल्यूएशन करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए एक पॉइंट होना चाहिए, जिसके साथ एक जगह होनी चाहिए या एक परिस्थिति होनी चाहिए जिसके साथ हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, इसके साथ हम तुलना कर सकते हैं। लौदीकिया की कलीसिया जिसने एक जनरेशन पूरा जी लिया है, लौदीकिया की कलीसिया जिसके पास एक बहुत बड़ा प्रिविलेज था, एक प्रेरित पौलुस और एक सीनियर पासबान का, और उसके साथ बहुत से ऐसे लोगों का जो उन्हें सिखा रहे थे, जो उनको पूरे तरीके से खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे पूरी शिद्दत के साथ। उसके बाद जब यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि अब ये जो असेसमेंट है वो कहाँ पर है, क्योंकि ये कलीसिया अपने बारे में क्या कहती है और खुदावंद यीशु मसीह इस कलीसिया को किस तरीके से असेस करते हैं। 15वें पद में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना तो ठंडा है ना गर्म, ना भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। दोनों के एस्टिमेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कलीसिया का एस्टिमेशन ये है कि हम बहुत रूहानी तरीके से अमीर हो चुके हैं, हमें किसी बात की कमी नहीं है, हम हर तरीके से बेस्ट कंडीशन में हैं। और खुदावंद यीशु मसीह इस कलीसिया का जो असेसमेंट है, इवैल्यूएशन है, वो क्या देते हैं, वो कहते हैं ना तो तू ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना है और मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। ये शब्द खुदावंद यीशु मसीह के हैं उस कलीसिया के लिए जो बहुत लंबे अरसे से एग्जिस्टेंस में है, बहुत लंबे अरसे से उसको बहुत बेहतरीन खिदमत बेहतरीन पासबानों के और अपोस्टल्स के द्वारा दी गई है। उसके बावजूद इसकी ये कंडीशन है। अपने एस्टिमेशन में ये अपने आप को बहुत बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन खुदावंद मसीह के एस्टिमेशन में ये बहुत ही बदतर कंडीशन में है। अब रिवाइवल के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि रिवाइवल किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये जो चर्च है ये बहुत ही अच्छे चर्चेज़ में से उस समय गिना जा रहा था, क्योंकि इसके बारे में अगर 19वें पद को हम देखते हैं तो वो लिखा है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाना और ताड़ना देता हूँ। और उलाना और ताड़ना प्रभु यीशु मसीह किसको देते हैं? इब्रानियों 12 बताते हैं कि वो अपने संतान को उलाना और ताड़ना देता है। जो भटके हुए हैं, जो खुदा से अलग हैं, उनको ना तो वो उलाना देता है ना ताड़ना देता है। इसका मतलब ये प्रभु के लोग हैं, इन्होंने प्रभु को ग्रहण भी किया है और ये रीजनरेट भी हो चुके हैं, इनका नए सिरे से जन्म भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद, रीजनरेशन के बावजूद ये रिवाइव्ड नहीं है। अजीज़ों, ये जानना ज़रूरी है, कई बार हम जो नए सिरे से जन्म पा चुके हैं वो भी रिवाइव्ड नहीं होते, वो भी पूरे तरीके से उस ज़िंदगी में नहीं होते। हम जिंदा तो होते हैं लेकिन ज़िंदगी को सही तरीके से जी नहीं रहे होते। और वही चीज़ है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह हमें इस पैसेज के द्वारा सिखाना चाह रहे हैं। रिवाइवल के लिए हमें कैसे समझना होगा, वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हमें रिवाइवल की ज़रूरत पड़ती है। अब ये बहुत अहम हो जाता है
क्योंकि हम उस कंडीशन को पहचाने जहां हमें रिवाइवल की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है कि हम अपनी नज़रों में, अपनी समझ में बहुत ही बेहतर इंडिविजुअल हैं या बहुत ही बेहतरीन चर्च हैं, लेकिन खुदावंद की नज़रों में हम क्या हैं, उस कंडीशन को पहचानना ज़रूरी है कि क्या हम खुदावंद की नज़रों में पूरे तरीके से उसकी खिदमत को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और वो कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को खुदावंद यीशु मसीह किस तरीके से बयान करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो टेम्परेचर के टर्म को इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर के टर्म को जब इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं ना तो ठंडा है ना गर्म है, तो गुनगुना है। अब हम सब जानते हैं कि गुनगुना होना कई बार कितना बदमज़ा या कैसा स्वाद हमारे मुंह में दे सकता है कि हम एकदम उसे उगलने की कोशिश करते हैं। सोच के देखिए, जून जुलाई का महीना है, बहुत गर्मी पड़ रही है, आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं और आपको प्यास लगती है, गाड़ी में पानी रखा है जो कि शीशे के पास रखा हुआ है, और जब आप उस बॉटल को खोल के पानी पीने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी के अंदर जो टेम्परेचर धूप के और गर्मी से जो बनता है उससे वो पानी गुनगुना हो जाता है या गर्माहट उसमें आ जाती है। अब जैसे ही उसे मुंह में डालते हैं, गर्मी के मौसम में जब आप ठंडा या ताजगी का एहसास करना चाहते हैं, आपके मुंह में वो गर्म या गुनगुना सा पानी आता है, तो आप क्या करते हैं, इमीडिएटली कई बार हम शीशा खोल के उसे बाहर उगल देते हैं। या कई बार हम सर्दियों में ठंडी कॉफ़ी, गर्म कॉफ़ी पीना चाहते हैं और 10-15-20 मिनट के लिए भूल जाते हैं, उसके बाद जब कोशिश करते हैं तो वो गर्म नहीं होती, वो थोड़ा गुनगुना सी हो जाती है। जब उसे पीते हैं वो बदमज़ा हो जाती है और हम क्या करते हैं, उसे सिंक में डालकर उलट देते हैं। ठीक उस तरीके की टेम्परेचर की बात यहाँ पर की गई है। और जब बात टेम्परेचर की कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि हम सोच सकते हैं अपने हिसाब से कि शायद इन लोगों की जो रूहानियत है उसमें वो चीज़ नहीं है जिसको होना चाहिए था, या इनकी थियोलॉजी गड़बड़ है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जिस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है, किस चीज़ के टेम्परेचर की बात खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, किस चीज़ के तापमान को निकालने की बात खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं। 15वें पद के पहले फ्रेज को अगर हम देखें तो वहाँ पर लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जिस चीज़ के टेम्परेचर को निकालने की बात कर रहे हैं, दैट इज़ योर वर्क्स, आपके कामों की बात कर रहे हैं। जब कामों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दिखाई देता है कि एक स्ट्रक्चर है, एक एक्टिविटी है जो चल रही है, और वो अपने हिसाब से एक चर्च में, एक कलीसिया में कुछ एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं। उनके पास एक चेकलिस्ट है जिसको उन्होंने पूरा कर लिया है। दुआएं हो रही हैं, प्रचार हो रहा है, प्रार्थनाएं हो रही हैं और चैरिटी भी की जा रही है। सब लोग स्ट्रक्चर्ड तरीके से मिनिस्ट्री को भी पूरा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने चेकलिस्ट में पूरा कर ली हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो अप टू द मार्क नहीं हैं। और अगर इस कलीसिया से पूछा जाता कि तुम ठंडे हो या गर्म हो या गुनगुने हो, तो अपनी एक्टिविटीज़ को देखकर वो कहते कि हम तो बहुत सरगर्म हैं, हम तो सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर जब एक्टिविटी की बात करते हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है, जब रिवाइवल आता है तो क्या होता है, खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जब रिवाइवल आता है तो एक्टिविटीज़ में, सही मायने में जब रिवाइवल आता है तो एक्टिविटीज़ में एक आउटबर्स्ट होता है, एक तरीके का विस्फोट होता है, और रूहानी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं और बहुत ज़्यादा तरीके से वो दिखाई भी देने लगती हैं। लेकिन एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं, एक्टिविटीज़ में एकदम आउटबर्स्ट आ गया है, ये इस बात की गारंटी भी नहीं है कि रिवाइवल हो चुका है। क्योंकि रिवाइवल होगा तो एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा उसमें विस्तार दिखाई देगा। लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी अगर एक्टिविटीज़ में दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा विस्तार दिखाई दे रहा है, ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब ये है कि रिवाइवल हो चुका है। कई बार बिना रूट्स के भी थोड़े समय के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ आउटबर्स्ट तरीके से बहुत विस्फोटक तरीके से दिखाई देती हैं। अजीज़ों,
ये जानना ज़रूरी है कि कई बार जब हमारी ज़िंदगियों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कन्वेंशन होता है, या हम रोज़ों के दिनों के बाद अपने आप को पाते हैं तो एक एक्साइटमेंट में कुछ अच्छी बातें हम करने लगते हैं। एक एक्साइटमेंट में आकर उस एक्साइटमेंट के उस स्टॉर्म के बादल को कई बार हम सोचने लगते हैं कि ये रिवाइवल है, लेकिन अक्सर वो एक्साइटमेंट जो थोड़े समय की होती है सच्चा रिवाइवल नहीं होती। तो कौन सी एक्टिविटी है, कौन सा काम है जो सही मायने में हमें रिवाइवल की ओर लेकर जाता है, जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। इसके लिए अगर हम आगे देखें तो प्रभु यीशु मसीह उनके असेसमेंट को किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। यहाँ पर एक्टिविटी को समझने के लिए उनके कल्चर को समझना ज़रूरी है। उस समय के कल्चर के हिसाब से यहाँ पर दौलत की बात की गई है, यहाँ पर यह बात की गई है जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अपने नंगेपन को ढक ले, मुझसे श्वेत वस्त्र ले और अपने आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसी कल्चर की लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। उस समय ये जो लौदीकिया थी, ये जो जगह थी अपने इलाके में एक फाइनेंशियल हब या बैंकिंग हब था, दौलत की कमी नहीं थी। ये जो लौदीकिया जगह थी, यहाँ पर जो वूल था, जो ऊन था भेड़ों का बहुत खास था। एक खास किस्म की भेड़ें यहाँ पाई जाती थी जिनका ऊन बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे गहरे काले रंग का हुआ करता था, जिसकी बहुत डिमांड थी और उसके लिए ये मशहूर थे। उसके साथ साथ यहाँ का जो मेडिकल स्कूल था, उन्होंने अपनी आँखों की बीमारी के लिए एक सॉल्ट या एक कंपाउंड की इजाद कर ली थी, एक पाउडर की इजाद कर ली थी जिसका नाम फ्रीजियन पाउडर था। इन्होंने अपने तरीके से दौलतमंद होने का, बेहतरीन कपड़ों का और बेहतरीन आँखों के इलाज का इंतज़ाम कर लिया था और इन्हें लगता था इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, और इसीलिए ये इस बात को कह रहे हैं। लेकिन कलाम हमें बता रहा है कि इन सारी बातों ने मिलकर उन्हें क्या कर दिया था, अंधा कर दिया था। वो अपनी ज़िंदगी की उन एक्टिविटीज़ को देख रहे थे जिनको देखकर वो समझ रहे थे कि वो एक बहुत बेहतर चर्च है, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं, वो अंधे थे, वो देख नहीं पा रहे थे। और इस अंधे होने के जिक्र को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जॉन न्यूटन एक ऐसे इंसान थे जो बहुत से अच्छे गीतों को लिखे जाने के लिए जाने जाते हैं। अमेजिंग ग्रेस जिन्होंने इस गीत को लिखा है, और भी बहुत से बेहतरीन गाने उन्होंने लिखे हैं। ये इंसान पहले गुलामों का सौदागर हुआ करता था, स्लेव ट्रेड में था, और उस स्लेव ट्रेड में से जब उसके बावजूद जब इसका विश्वास में आना हुआ, जब ये खुदावंद में आया, जब ये पूरे तरीके से कन्वर्ट हो गया, मसीहत में आ गया, विश्वास में आने के बाद भी, उस नए सिरे से जन्म लेने के बाद भी 6 साल तक ये गुलामों की सौदागरी में था। और ना सिर्फ गुलामों की सौदागरी में था, एक जहाज़ जिससे गुलामों को लाया और ले जाया जाता था, उसका कैप्टन भी था। और आप इस इंसान की ज़िंदगी को इस तरीके से समझ सकते हैं, जब वो उस जहाज़ में होता था तो अपने केबिन में जाकर उसे बंद कर लिया करता था और घंटों बाइबल पढ़ा करता था, दुआ करा करता था और अपने आप को खुदावंद के नज़दीकी में बनाए रखने की कोशिश करता था। लेकिन ठीक उस केबिन के नीचे जिसमें ये हुआ करता था, लगभग 10 फुट की दूरी पर बहुत से बेशुमार इंसान गुलामी की जंजीरों में बंधे होते थे, जिन्हें ये इंसान गुलामी में बेचने के लिए लेकर जा रहा होता था। और लगभग 9 साल के बाद जब उस बात को पूछा गया विश्वास में आने के बाद कि तेरे लिए ये सब करना किस तरीके से पॉसिबल हुआ कि तूने गुलामों की सौदागरी भी करी और तू खुदावंद की खिदमत करने का भी दावा करता रहा। इस इंसान ने उस बात के लिए ये कहा मैंने ये सब उस समय तक इसलिए किया क्योंकि 3 चीज़ों से मुझे ये लगा कि शायद ये जो हो रहा है ये ठीक है। पहली चीज़ कस्टम, उस समय का एक जो रिवायत थी वो ये थी कि इस ट्रेडिशन को
जो गुलामों को खरीदना और बेचना है एक्सेप्ट किया जाता था, और उसे इस कस्टम की आदत थी, वो ये काम करना जानता था, उसे ये काम करना आता था। दूसरी चीज़ उस पर जिसने प्रभाव डाला वो था एग्जाम्पल। दूसरे लोग भी ये करते हैं, सब लोग इस काम को कर रहे हैं, इसलिए ये काम ठीक है। तीसरी चीज़ उसके साथ कस्टम और एग्जाम्पल के साथ जो उसने महसूस की वो ये थी कि उसको इसमें इंटरेस्ट, उसमें प्रॉफिट, इसमें बेनिफिट मिल रहा था, क्योंकि उसे अपनी कमाई के लिए, अपने घर को चलाने के लिए दौलत की ज़रूरत थी, और ये ज़रिया था जिससे वो दौलत को कमा रहा था। कस्टम, एग्जाम्पल एंड प्रॉफिट, इन तीनों चीज़ों ने मिलकर उसकी आंखों को अंधा कर दिया था। अजीज़ों, कई बार हम भी सोचते हैं कि हम बहुत सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुदा के साथ हैं, कलाम को पढ़ रहे हैं, दुआ को कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, और ये सारी बातें करने के बाद हम ये सोचते हैं कि ये सब कुछ सही है। लेकिन अगर हमारी आंखों को उस वक्त खोल दिया जाए तो हम समझ सकते हैं कि हमारे काम, जिन्हें हम बेहतरीन समझ रहे हैं, कई बार परमेश्वर के कलाम से कितने दूर हैं, और कलाम में और हमारे कामों में कितना विरोधाभास है, कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। और जब इस कॉन्ट्रडिक्शन को हम जान लेते हैं तो हमें अपनी उस स्पिरिचुअल एक्टिविटी का एहसास होता है कि हमारे एक्शंस, हमारे जो काम हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, और वो उस तरफ क्यों जाते हैं। क्योंकि कई बार हम ये सोचने लगते हैं, जैसे लौदीकिया की कलीसिया ये सोच रही थी कि मैं धनी हूँ, धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी बात की घटी नहीं है। रूहानी तरीके से ये लोग कह रहे थे कि हम धनी हैं, हम रूहानी तरीके से बिल्कुल ठीक हैं, और अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप सब कामों को ठीक कर सकते हैं। और उन्हें लग रहा था कि अपने आप में वो सफिशिएंट हैं, और इस बात को भूल गए थे कि उन्हें प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह के बिना वो कुछ नहीं कर सकते, और इसी वजह से उन्होंने अपने आप को उस कलाम के पढ़ने से और सिर्फ उन एक्टिविटीज़ को करने से ये सोचा कि वो खुदावंद के नज़दीक हैं, खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन चर्च हैं। लेकिन ज़िंदगी उनके अंदर पूरे तरीके से जी नहीं जा रही थी। वो जिंदा तो थे, लेकिन उस ज़िंदगी को सही मायनों में जी नहीं रहे थे। उन्हें जिलाए जाने की ज़रूरत थी। दे वर अलाइव, बट वॉट दे नीडेड टू बी रिवाइव्ड। और इसी रिवाइवल के लिए उन्हें इस बात को समझना ज़रूरी था कि उन्हें प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है। क्योंकि 18वां पद कहता है, इसलिए मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ, एक काउंसल की देने की बात कर रहा है, कि मुझसे ताया हुआ सोना मोल ले कि तू धनी हो जाए, मुझसे कपड़े ले, मुझसे आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले। एक काउंसल है खुदावंद यीशु मसीह उन्हें दे रहे हैं। और कई बार वो काउंसल जो खुदावंद यीशु मसीह हमें देते हैं, कलाम से हम उससे लेने की कोशिश करते हैं, इन टीचिंग्स को हम लेने की कोशिश करते हैं, वचन को हम लेने की कोशिश करते हैं, और हमें लगता है कि हम अपने आप में सफिशिएंट हो गए हैं। लेकिन जिस काउंसल की बात की गई है, वही काउंसल कहता है 20वें पद में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। अजीजों, ये जो काउंसल खुदावंद यीशु मसीह दे रहे हैं, उस काउंसल को कई बार हम उन चीज़ों में, उन बातों में अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं जो हमें आसपास दिखाई देती हैं, और कई बार हमें गलतफहमी होती है कि कलाम से भी हम उन काउंसल्स को ले रहे हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? आई एम नॉट जस्ट गिविंग यू द काउंसल, आई एम द काउंसल। मैं खुद वो सम्मति हूं, और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में उस काउंसल को, जो कि मैं खुद हूं, उसको लेने की ज़रूरत है। और अगर हमने अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह को नहीं लिया है, उसको सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दिया है, तो इसका मतलब है कि हमने उन शिक्षाओं को जो उसके द्वारा दी गई हैं, सही मायनों में अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं किया है। क्योंकि काउंसल का बाहर से अप्लाई होना, और काउंसल जब हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, और वो काउंसल जब हमारी ज़िंदगी से आउटबर्स्ट होती है, तो वो हमारी ज़िंदगी से दिखाई देना ज़रूरी है। और क्या था कि मैं तुम्हारे पास आकर उस जगह पर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। और ये भोजन करने की जो इमेजरी यहाँ पर दी गई है, बहुत ही ज़्यादा इंटीमेसी को बयान करती है। इंटीमेसी कैसे? जब उस समय में लोग खाने खाया करते थे, तो आजकल की तरह नहीं है कि डाइनिंग टेबल पे या दूर दूर बैठकर खाना खाते हैं, एक दूसरे से बहुत दूरी होती है। जब वो खाना खाया करते थे तो बहुत नज़दीक हुआ करते थे। उस मेज़ के आसपास या उस दस्तरखान के आसपास जब बैठते थे, एक दूसरे की तरफ लीन करते थे, झुके हुए होते थे।
अगर हम देखें लास्ट सपर में भी प्रभु भोज के समय जब उसको स्थापित किया गया, यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह की तरफ बहुत नज़दीकी के साथ झुका हुआ था, बहुत नज़दीक था। जब वो खाना खा रहे थे उनकी इंटीमेसी बहुत ज़्यादा थी। इट वाज वन ऑन वन, फेस टू फेस, इतनी नज़दीकी उस जगह पर उस भोज में हुआ करती थी। वो इंटीमेसी बहुत ज़रूरी थी। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेना, उस काउंसलर को अपनी ज़िंदगी में लेना, उसके साथ इंटीमेसी में बने रहना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए इस बात की ज़रूरत नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह इंतज़ार करेंगे, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाएगा जब हम उसके पास जा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। वो द्वार पर है, और ना सिर्फ द्वार पर है, वो खटखटा भी रहा है। वो इनएक्टिव नहीं है, वो एक्टिव तरीके से तैयार है कि वो आ सके। और एक्टिव तरीके से आने के लिए वो जब तैयार है तो मुझे और आपको उसे अंदर लाने के लिए उस दरवाजे को खोलने की ज़रूरत है। लेकिन मुश्किल काम क्या है, मुश्किल बात क्या है? उस दरवाजे को खोलना। अजीज़ों, उस दरवाजे को खोलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर हम इस बात को जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से हम उस दरवाजे को नहीं खोल पाते हैं, वो कौन सी चीज़ है जो हमें उस दरवाजे को खोलने से रोकती है, तो एक बहुत ही अच्छी एक कहानी याद आती है। मायर्स एक बहुत बड़े इवेंजलिस्ट थे, बहुत बड़े प्रचारक थे। बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी हैं, डी एल मूडी के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। वो अपनी मिनिस्ट्री को कर रहे थे, एक बहुत बड़े चर्च को पास्टरल केयर दे रहे थे। उसी समय उस जगह पर सीटी स्टर्ड्स उनके पास आए और उनके साथ काम करने लगे। और कुछ समय के बाद सीटी स्टर्ड्स और बहुत से लोगों ने ये फैसला किया कि वो मायर्स के साथ जाकर इवेंजलिज्म और मिशन का काम करने के लिए फील्ड में जाएंगे। और वो निकल गए, और जब वो काम करने के लिए गए तो बहुत फ्रूटफुल मिनिस्ट्री रही। बहुत ज़्यादा लोग उस मिनिस्ट्री से खुदावंद में आए, ईमान में आए। लेकिन एक दिन मायर्स ने सीटी स्टर्ड से पूछा, हम सब मेहनत कर रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन तेरे पास वो क्या है कि तेरी मिनिस्ट्री का असर बहुत ज़्यादा है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सीटी स्टर्ड्स जो कि उनसे बहुत छोटे थे, उनको अपना एक तरीके से रोल मॉडल मानते थे। एक हिचकिचाहट हुई कि उस मायर्स के सामने वो अपने मुंह को इस बात के लिए कैसे खोल सकते। फिर भी हिचकिचाते हुए सीटी स्टर्ड्स ने कहा, मैं नहीं जान सकता, नहीं कह सकता, लेकिन शायद एक बात है जो मैं कहूँ, क्या आपने, मायर्स से उसने कहा, क्या आपने सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह को दे दिया है? और मायर्स एकदम से सख्ते में आ गए, क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह को नहीं दिया था। और जब वो लौटे तो उन्होंने कहा कि आज मैं इस बात के साथ स्ट्रगल करूंगा और खुदावंद के साथ इस बात के लिए मैं विनती करूंगा। और जब अपने रूम में गए तो इस तरीके से, इनके शब्दों में वो इस तरीके से बयान करते हैं, एक एक्सप्रेशन उन्होंने दिया कि जब वो दुआ में थे, अपने कमरे में बैठे हुए थे, तो प्रभु यीशु मसीह उस कमरे में आए। और उस कमरे में आने के बाद उन्होंने उससे पूछा कि तेरी गोद में ये क्या रखा है? वहाँ पर एक चाबियों का गुच्छा था। मायर्स ने कहा, खुदावंद ये चाबियाँ मेरी ज़िंदगी की हैं जिन्हें मैं अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता हूँ। प्रभु ने उससे कहा, ये मुझे दे दे। मायर्स ने कहा, खुदावंद ये सब तो आपका ही है, आप ले लीजिए। और उसने वो चाबियों का गुच्छा प्रभु यीशु मसीह को दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने उस चाबी के गुच्छे की तरफ देखा नहीं और दोबारा उसकी गोद की तरफ देखते हुए कहा कि तेरी लैप में ये क्या है? वहाँ पर एक चाबी थी, वो चाबी जिसको मायर्स ने उस चाबी के गुच्छे में, उस छल्ले में डाला नहीं था। वो एक चाबी उसने अपने पास रखी हुई थी। अजीज़ों, कई बार हम भी ये सोचते हैं कि एक चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में जो है वो हमें कैसे परमेश्वर से अलग कर सकती है। लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में जो है हमें बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड बना देती है, बहुत सेल्फिश बना देती है। वो एक चीज़ कई बार हमें लस्ट, वासना से पूरे तरीके से भर जाती है। हमारी ज़िंदगी में उस एक चीज़ की वजह से लालच
या एरोगेंस या बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें खुदावंद से पूरे तरीके से दूर कर देती है। उस धनवान युवक से भी खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था, यू लैक वन थिंग, तुझ में एक बात की कमी है। अजीजों, कई बार हमारी जिंदगियों में भी वो कमी होती है। मायर से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुझे वो चाबी चाहिए, और मायर्स ने क्या किया, उसने पूरे जोर के साथ कस के उस चाबी को पकड़ लिया। वो उस चाबी को देना नहीं चाहता था, और जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुझे वो चाबी दे, उसने कहा नो, मैं नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह ने उस चाबियों के गुच्छे को वापस उसके पास फेंका, कहा इफ आई डोंट हैव यू ऑल, आई डोंट हैव यू एट ऑल। अगर मेरे पास तेरा सब कुछ नहीं है तो तेरा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में भी हमें इस बात को समझना है, अगर हमने खुदावंद यीशु मसीह को सब कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब ये है कि हमने उसे कुछ भी नहीं दिया है। मायर्स ने कहा कि उसने स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करता रहा कि वो कैसे करे। फिर उसने कहा खुदावंद ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, इट इज़ माई विल दैट यू टेक इट अवे। कई बार हम भी चाह कर दे नहीं सकते, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को वो शब्द सुनने थे, आई एम विलिंग दैट यू टेक इट अवे। मैं चाहता हूँ। परमेश्वर को कई बार हमारी इच्छा चाहिए होती है, और अगर हम इच्छा करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के हाथ सामर्थी हैं, वो हमसे वो चीज़ ले सकते हैं। मायर्स से भी प्रभु ने उस चाबी को ले लिया जब उसने कहा आई एम विलिंग दैट यू टेक इट अवे, आई कैन नॉट गिव इट माई सेल्फ। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस चाबी को ले लिया, और मायर्स कहते हैं 2 हफ्ते के बाद उस बात की, उस चीज़ की, उस आदत की घटी उन्हें कभी नहीं हुई। एंड ही लिव्ड ए वाइब्रेंट लाइफ, ए एनहांस्ड लाइफ एंड एन एम्पावर्ड लाइफ। पूरे तरीके से वो ज़िंदगी जी जो बहुत एम्पावर्ड थी, बहुत एनर्जाइज थी, बहुत एथलेटिक थी रूहानी तरीके से। अजीज़ों, कई बार हमें भी ज़रूरत है कि हम उस दरवाजे को खोलें। वो एक चीज़ जो हमें प्रभु के पास आने से रोक रही है, उसको खुदावंद को दे दें, और उस चीज़ को देने के बाद उस इंटीमेसी में प्रभु के साथ उस नज़दीकी में आए। जब हम उस नज़दीकी में आ जाएंगे, तब उसके बाद जो हमारी ज़िंदगी में जो एक्टिविटीज़ होंगी, जो काम होंगे, जो कि सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण के साथ शुरू होते हैं, वो काम जो हमारी ज़िंदगियों से दिखाई देंगे, वो सही काम है जो रिवाइवल के बाद हमारी ज़िंदगियों में आएंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से होगा, हो सकता है तुरंत हो जाए, हो सकता है कुछ समय ले, लेकिन अगर हम प्रभु के पास हैं, इंटीमेट तरीके से उनके साथ जुड़े हुए हैं, और अपना सब कुछ, वो सारी बातें जो हमें खुदावंद के पास आने से रोकती हैं, वो सब कुछ खुदावंद को दे दें, उसके हाथों में सौंप दें, तो हम पूरे तरीके से रिवाइव होना शुरू हो जाते हैं। और ये हम नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उस आउटर फोर्स परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। अजीज़ों, इस बात को जानें कि हम किस तरीके से खुदावंद में उसकी नज़दीकी में आ सकते हैं, किस तरीके से उसके साथ इंटीमेट हो सकते हैं, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें उसके पास आने से रोक रही हैं। जब तक हम वो चीज़ खुदावंद के हाथों में नहीं सौंप देते, या अपनी मर्ज़ी को उसके हाथों में नहीं सौंप देते कि वो हमसे ले ले, हमारी ज़िंदगियों में रिवाइवल नहीं हो सकता, हमारी ज़िंदगियों में बेदारी नहीं आ सकती, हमारी ज़िंदगियों में नयापन, वो रिन्यूड ख्यालात और रिन्यूड स्ट्रेंथ हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकते कि हम सही मायनों में खुदावंद की खिदमत करें। इन दिनों में, इन रोज़ों के दिनों में अपने आप को तैयार रखें कि हम खुदावंद की खिदमत उसी रिवाइव तरीके से करें, पूरे रिवाइवल के साथ करें, और अपनी ज़िंदगी से उसके नाम को जलाल देने वाले हो सकें। दुआ करें। खुदावंद प्यारे बाप आसमानी शुक्रगुजार हैं, वचन के द्वारा आपने हमें बताया कि हमें किस तरीके से एक बार फिर से ज़िंदा किए जाने की ज़रूरत है, ताकि हम नए सिरे से आपकी खिदमत करने वाले हो सके। खुदावंद होने दें कि हमारे एक वो बात जो हमें आपसे दूर करती है, आपके हाथों में सौंपने वाले हो सकें, ताकि आपके साथ पूरी नज़दीकी में अपनी ज़िंदगी को बिताएं और सही मायनों में आपकी खिदमत करें, ताकि आपके पाक नाम को जलाल मिल सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक खुदा
हमारे लिए मसूबे हुआ, उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन आत्मविश्वास के बाद मुझे उठा और आसमान पर चढ़ गया और वापस नहीं बैठा है। भूचाल के साथ जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसकी सजा खत्म ना हुई और मैं ईमान रखता हूँ जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सारे हैं, उसकी बाप और बेटे के साथ रास्ते शोता होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक कैथोलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की कयामत और अनंत जहान का इंतजार करता हूँ। आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल,
और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। ये वक्त होगा कि हम खुदा के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो तुम्हारे दिलों और ख़यालों को
खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे गीत नंबर 98।